नमस्कार, जय जय श्री राधे। मित्रों, आज चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि, जिनकी भी कन्या राशि बनती है या जिनकी कुंडली में 6 नंबर लिखा हुआ है लगन में, तो वह इस फलादेश को देख सकते हैं, इस भविष्यवाणी को सुन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे शनि का गोचर। शनि का गोचर 2023 17 जनवरी में आपकी कुंडली के छठे भाव में, छठा भाव होता है रोग ऋण रिपु, यहाँ पर शनि देव आकर विराजमान हो चुके हैं। और जैसे ही ये आए उसके कुछ समय बाद यह बकरी हो चुके थे, यानी 17 जून को यह बकरी हो चुके थे, यानी जिसको हम कह सकते हैं उल्टी चाल। तो जब शनि देव बकरी हो जाते हैं तो यह अपने फल देने में असमर्थ होते हैं, यानी व्यक्ति को इनके फल अच्छे नहीं मिलते। कुछ ना कुछ रुकावटें, कमियां, परेशानियां जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। तो शनिदेव जब छठे भाव में होते हैं, आपकी कुंडली के हिसाब से छठा भाव होता है रोग ऋण और रिपु, यानी शत्रु का, रोग का और ऋण का। रोग कोई ना कोई, चाहे मानसिक रोग हो, वह सता रहा होगा आपको काफ़ी समय से। यदि देखा जाए तो 2020 के बाद जो कन्या राशि वाले हैं वह काफ़ी परेशान हैं, लगभग 2020 के बाद, क्योंकि छठे भाव में शनि का आना अच्छा भी होता है और थोड़ा सा परेशान भी करता है। जब यह अस्त या बकरी हो तो ज़्यादा परेशान करते हैं शनिदेव। शनिदेव यहाँ पर बैठने से आपको कोई ना कोई मानसिक रोग, कोई ना कोई दुश्मन से भय, शत्रु परेशान करते हैं। जितने भी शत्रु होते हैं वह हमको परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। दूसरी चीज़, जब शनिदेव छठे भाव में रोग ऋण रिपु वाले स्थान में आकर के इसी साल 2023 में यहाँ पे विराजमान हुए हैं, अब यह 4 नवंबर को यहाँ पर से मार्गी हो जाएंगे, यानी सही हो जाएंगे। इससे पहले आपके साथ क्या क्या इन्होंने किया होगा, शनिदेव के यहाँ आने से क्या क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, पहले उसकी बात करता हूँ। क्योंकि शनिदेव की 3rd दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव में। अष्टम भाव होता है ससुराल का। चाहे आप लड़के हैं, चाहे लड़की हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, आपको ससुराल पक्ष से बहुत समस्याएं आई होंगी। आपको अपने ससुराल में ससुराल वालों के साथ वाद विवाद हुआ होगा, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, कोर्ट कचहरी तक बात गई होगी। तो यह सब शनिदेव करवाते हैं। इससे पहले राहु का भी यही काम था। आप बहुत बड़े जाल में फंसे हुए थे, लेकिन वह जाल अब आपका टूटने वाला है। क्योंकि शनिदेव जब अष्टम भाव को अपनी तीसरी दृष्टि देखते हैं, यानी जहाँ पर मैंने 1 नंबर लिखा हुआ है, कुंडली में 1 नंबर है, ये अष्टम भाव है। अष्टम भाव होता है ससुराल का और झगड़ों का, फसादों का। जब शनि की दृष्टि यहाँ पड़ती है तो व्यक्ति के जीवन में इतनी उलझनें आ जाती हैं कि व्यक्ति को ये लगता है कि मैं क्या करूँ। अब इसके बाद इन्हीं शनि की दृष्टि, सप्तम दृष्टि, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, 12वां स्थान, तो ये होता है कोर्ट कचहरी का, यानी कोर्ट कचहरी या पुलिस स्टेशन का मुंह भी देखना पड़ जाता है। ना चाहते हुए भी वहाँ जाना पड़ जाता है, या कोई ना कोई वाद विवाद ऐसा होता है कि वहाँ जाना पड़ जाएगा। अब लेकिन 4 नवंबर के बाद आपको इन चीज़ों से तसल्ली होगी, क्योंकि शनिदेव की एक दृष्टि और है जो कि आपके पराक्रम स्थान में पड़ रही है, और यहाँ पर राहु और गुरु की दृष्टि भी जो है पड़ रही थी। अब शनिदेव आपको आपके पराक्रम में बहुत तेजी करेंगे। आपके अंदर साहस होगा, हौसला होगा। आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहनों को भी तकलीफ आई होगी काफ़ी, क्योंकि यह जो स्थान जहाँ पर शनि देख रहे हैं, यह छोटे भाई बहनों का, ट्रैवलिंग का, यात्राओं का और हमारे साहस का होता है, पराक्रम का। तो जो भी आपको यहाँ से, इस घर से नेगेटिव चीज़ें मिली हैं, तो वह आपकी सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। यानी आपके अंदर एक पराक्रम आएगा, साहस आएगा कि मैं ये चीज़ करूँ। ट्रैवलिंग, आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, और अपने छोटे और बड़े भाई बहनों से आपके संबंध मधुर होंगे, या उनके जीवन में कोई कष्ट आए हैं तो वह भी दूर होने शुरू हो जाएंगे 4 नवंबर के बाद। क्योंकि 4 नवंबर के बाद यही शनि आपके शत्रुओं का गमन करेंगे। यानी यहाँ पर जब शनि छठे भाव में बकरी होते हैं, अस्त होते हैं, तो इसका जो रिजल्ट होता है विपरीत मिलता है। अभी 4 नवंबर को जब यह मार्गी होंगे तो आपके शत्रु आपसे दबना शुरू हो जाएंगे।
या ये कह सकते हैं झुकना शुरू हो जाएंगे या मीठे हो जाएंगे, किसी भी तरीके से आपसे शत्रुता जो है छोड़ देंगे। दूसरी चीज़, आपको कोई रोग, कोई मानसिक परेशानियां जो भी थी वह समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। तीसरी चीज़, यदि आपने कोई कर्जा लिया हुआ था वह कर्जा यह शनिदेव यहाँ पर समाप्त करेंगे 4 नवंबर के बाद। इसके बाद इनकी एक दृष्टि पड़ रही है छठे भाव में। छठे भाव में आपका कोई कोर्ट कचहरी का, मुकदमे का, या कोई ससुराल से कलह क्लेश चल रहा था, उसकी समाप्ति होने के पूरे चांस बने हुए हैं। यहाँ पर वाद विवाद खत्म होगा, लेकिन जुलाई के बाद यही शनि फिर से बकरी होंगे। तब तक के लिए ये मान के चलें कि, लेकिन उस समय इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ग्रह अपना चेंज ओवर कर लेंगे, राहु भी वहाँ से निकल जाएंगे, इसलिए इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जो भी पीछे पड़ा है। तो कुल मिलाकर के आपके ससुराल पक्ष से यदि कोई झंझट, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है, तो उसमें आपको 4 नवंबर के बाद यह देखने को मिलेगा कि उन चीज़ों में आपको राहत मिल रही है, जो है सब कुछ सही होना शुरू हो रहा है अपने आप। यह शनिदेव करेंगे। यदि शनि के कारण कोई पहले प्रॉब्लम आई है तो उसका समाधान भी शनिदेव ही करेंगे। अब इनकी एक शनि की एक दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव में। 12वें भाव में पहले आपको कोर्ट कचहरी का रास्ता दिखाया, मैंने अभी बताया आपको, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं बनेगी क्योंकि जब शनि अपनी 7वीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्गी अवस्था में, यह आपके कोर्ट कचहरी के कोई ऐसे चक्कर चल रहे हैं या कोई हॉस्पिटल के चक्कर चल रहे हैं, कोई दवाई चल रही है, कोई शारीरिक परेशानी आ रही है, तो उन सबको दूर करना शुरू कर देंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे इनकी 10वीं दृष्टि की। 10वीं दृष्टि पराक्रम क्षेत्र में है, 3रे भाव में, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है। बहुत पराक्रम आपने किया, बहुत मेहनत आपसे करी, लेकिन उसका आपको श्रम नहीं मिला। यानी जितना आपने काम किया, जितना आपने हार्डवर्क किया, उतना आपको आपकी प्रशंसा भी नहीं हुई और आपके उल्टा, जैसे हम कहते हैं उल्टा पड़ने वाली बातें, दूसरे व्यक्ति आपको कुछ भी नहीं समझते, ये मान के चलें। लेकिन अब शनि की जब दृष्टि पड़ेगी, मार्गी दृष्टि, तो जो भी आपसे हम ये कह सकते हैं शत्रुता रखते हैं, चिढ़ने वाले हैं या आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो वह सब पीछे हटना शुरू हो जाएंगे क्योंकि शनिदेव की दृष्टि, मार्गी दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है और इनकी 10वीं दृष्टि तो बहुत अच्छी मानी जाती है। यानी आपका पराक्रम का जो आपका हौसला है, आपका साहस है, ये सब बढ़ेगा। आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन सभी सुखी होना शुरू हो जाएंगे यदि उनके जीवन में भी कोई संकट आए हैं तो, क्योंकि यहाँ पर संकट तो दिखा रहा है, यदि संकट आए हैं तो वह दूर होंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे राहुदेव की। राहुदेव 8म भाव से निकल करके 7म भाव में 30 अक्टूबर को विराजमान होंगे। अब 8म भाव जहाँ पर गुरु के साथ राहु बैठे थे, चंडाल दोष बना था, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा, काफ़ी समय से 18 महीने, मतलब आपने बहुत झेला होगा, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। बहुत लड़ाई झगड़ा ससुराल पक्ष में, वाद विवाद हुआ होगा, लेकिन अब ये मान के चले 30 अक्टूबर को राहु 8म भाव से निकल करके 7म भाव, जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएंगे। 7म भाव होता है पार्टनरशिप का, स्पाउस का, अपने पति पत्नी का, प्रेम का। तो यहाँ पर राहु बैठ करके आपके 8म भाव के जो रिजल्ट, जो आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे थे ससुराल पक्ष में, ससुराल वाले आपको एक गलत नज़र से देखते थे, तो वह बंद हो जाएगा 30 अक्टूबर के बाद। ये नहीं मैं कहता कि 30 अक्टूबर के अगले दिन ही शुरू हो जाएगा, 18 महीने के बीच बीच में आपका सब कुछ सेटिंग कर देंगे राहु, क्योंकि वहाँ पर अब अकेले गुरु रह जाएंगे। जहाँ पर 1 नंबर लिखा है यहाँ पर अकेले गुरु होंगे, राहु निकल करके 7वें भाव में आ जाएंगे। तो देव गुरु बृहस्पति आपके रिलेशनशिप को सही करेंगे, आपकी हर स्थिति को सही कर देंगे, जो कि आपके ससुराल के रिगार्डिंग है या कोई आपसी पति पत्नी में कोई तनाव चल रहा था, वह दूर होना शुरू हो जाएगा। राहु की दृष्टि पड़ रही है 11th भाव में, जो कि आय का होता है, हमारे लाभ का होता है, हमारी डिजायर का होता है, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर इनकी 5म दृष्टि पड़ने के कारण आपको अचानक से कई लाभ के, आय के स्रोत आपके अच्छे होंगे, अचानक से कहीं से धन की व्यवस्था होगी या धन आएगा या आपको लाभ होगा। आपकी कोई इच्छा थी जो कि बहुत समय से दबी पड़ी है, वह इच्छा पूर्ण होगी। तो यह राहु आपको बहुत कुछ देंगे यहाँ पर डिजायर भाव को देखने के कारण। अब इनकी दृष्टि पड़ रही है 7वीं दृष्टि आपके लगन में। लगन में जब राहु की दृष्टि पड़ती है तो हमारा व्यक्ति का नेचर, व्यक्तित्व में थोड़ी कड़वाहट आती है,
यानी ईगो आती है। तो इस चीज़ से थोड़ा आपको बच के रहना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल साधारण रहें, सही तरीके से रहें। जहाँ पर आपने अपनी ईगो किसी के सामने दिखाई तो वहाँ पर आपका यह राहु आगे जाके आपके लिए ही खराब कर देगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ से बचकर रहें। ईगो यानी घमंड, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि राहु आपको बहुत कुछ देगा तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा घमंड जरूर आता है, तो उन चीज़ों से दूर रहें। लेकिन शारीरिक तौर पे देखा जाए तो थोड़ी बहुत आपको पेट की समस्या आ सकती है, उसके लिए सौंफ का सेवन करें। इसके बाद राहु की दृष्टि पड़ रही है थर्ड भाव में। थर्ड भाव में शनि की दृष्टि भी है और राहु की दृष्टि भी है। जब इनकी दृष्टियां पड़ रही हैं, राहु की दृष्टि यहाँ पे थोड़ा खराब करती है छोटे भाई बहनों के लिए। यदि आपके कोई छोटे भाई बहन है, उनको कोई शरीर कष्ट आ सकता है थोड़ा बहुत, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। उस चीज़ के लिए राहु का उपाय जरूर करें। एक उपाय मैं बता रहा हूँ, 4 सूखे नारियल और 4 1-1 रुपए के सिक्के, इनको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके एक बार जल प्रवाह कर दें। जो राहु का थोड़ा बहुत नेगेटिव असर है वह दूर हो जाएगा। दिन बुधवार होना चाहिए। अब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति को राहु छोड़ करके सप्तम भाव में चले जाएंगे 30 अक्टूबर को। और देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में, अष्टम भाव होता है मृत्यु का, ससुराल का, वहां पर देवगुरु बृहस्पति अकेले होंगे और अकेले यह रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। आपके कई बिगड़े काम जो कि ससुराल पक्ष से बिगड़ रखे हैं वह यह सही करेंगे। इनकी पंचम दृष्टि आपको कोई मानसिक तनाव, रोग, कोई कष्ट है या कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, उन चीज़ों से आपको निजात मिलेगी, क्योंकि राहु निकल चुका। अब गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जहाँ पर 12वां स्थान यानी 5 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। पहले राहु की दृष्टि भी थी, इसलिए कोर्ट कचहरी के चक्कर या पुलिस के चक्कर या कोई भी इस तरह के हॉस्पिटल के चक्कर पड़ रहे थे। अब वह 30 अक्टूबर के बाद हट जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि पड़ रही है कुटुंब, परिवार, धन, वाणी वाले स्थान में। तो आपके लिए कई चीज़ें यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अपने परिवार के लिए भी, आपके परिवार के ऊपर भी दुख का पहाड़ जो टूटा हुआ था काफ़ी समय से, वह देवगुरु बृहस्पति सही करेंगे। आपकी वाणी को भी सही करेंगे और जितना हो सके हल्दी का तिलक जरूर लगाएं, केसर का तिलक जरूर लगाएं। यह गुरु आपको और भी अच्छे रिजल्ट देंगे। धन के मामले में, आय के मामले में बहुत अच्छा समय है आपका, यह 30 अक्टूबर से लेकर के अप्रैल के बीच में, अप्रैल तक। इसके बाद यह देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे और भी अच्छा होगा अगले जो 2024 से लेकर के 25 तक का जो समय होगा। यानी गोचर, आगे का गोचर बहुत अच्छा आपका। जो आपने झेला था, यह मान के चलें जो भी कष्ट झेले हैं आपके, वह समाप्ति होने का समय आ गया 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि आपके दिन चेंज हो रहे हैं, आपके दिन बदल रहे हैं। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति की। तो माता के सुखों में जो कमी आ रखी थी वह सही होगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा अप्रैल से पहले। कई सुख आपको मिलेंगे इसमें। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो कन्या राशि के लिए जो आगे का समय है, पीछे का समय यदि आप कंपैरिजन करोगे तो उससे 80-90% आपका जो आगे का समय है बहुत अच्छा जाने वाला है। थोड़ा धीरज रखें, पेशेंस रखें। मैं राशि को देख करके और राशि के अंदर बैठे हुए ग्रहों को देख करके उनकी स्थिति को मैंने जांच लिया है कि आपके ऊपर बहुत कष्ट आए हैं, बहुत दुख आपने झेले हैं इन 2 सालों के अंदर। लेकिन यह मान के चलें बस अब दुख और नहीं, इतना मैं कह सकता हूँ। तो मित्रों, यदि आपको मेरी आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक जरूर करें। और यदि आप कुंडली परामर्श कराना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, उसी में मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा, अपना शुल्क के बारे में बता दूंगा। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं यहीं विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राम।